तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। तो देखिए हमारी ना यूनिट फर्स्ट चल रही थी यहाँ पे, और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे कवर कर लिया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन तक। तो जो भी पिछली वीडियोज आप उनको देख लेना, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे वो है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है, कितने टाइप का होता है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो और भी सब्जेक्ट है उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, अगर उनकी भी वीडियोस आपने देखनी है तो सभी की जो वीडियोस है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी प्लेलिस्ट का, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन। तो बात करेंगे देखिए सेल डिवीजन की, वही मैंने हेडिंग भी यहाँ पे लिख रखी है। लेकिन देखिए सेल डिवीजन को समझने से पहले आपने ना इसका पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि भाई आखिर जो सेल डिवीजन है वो कब स्टार्ट होता है, कोई भी जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए कब रेडी होती है, कब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। अगर वो कहानी आपने समझनी है तो आपने पहले इस टॉपिक को समझना होगा। ये है यहाँ पे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से एक सीरीज होती है, जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीरीज लगातार चलती रहती है सेल के जीवन में। सेल की लाइफ साइकिल भी आप इसको बोल सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स इन विच ए सेल ग्रोज, कॉपीज इट्स डीएनए एंड डिवाइड्स इनटू न्यू सेल्स। कि सेल साइकिल क्या है, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है कई सारी स्टेप्स की। जैसे यहाँ पे आपको कई सारी स्टेप्स दिख रही हैं, पहले ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, जो कि कंटिन्यूस यहाँ पे चलती रहती हैं। बोले तो एक श्रृंखला है, एक सीरीज है कई सारे स्टेप की। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सेल ग्रोज, कि पहले सेल ग्रो करती है। जैसे सेल पहले पैदा हुई, पैदा होने के बाद पहले वो ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद अपने डीएनए को कॉपी करती है, कॉपी करने के बाद वो न्यू सेल्स में डिवाइड होती है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, अगर नहीं भी समझ आए एकदम जीरो लेवल से। जैसे कि कोई भी जो सेल है ना वो पहले पैदा होती है। जैसे ये हमारी पेरेंट सेल है, ठीक है, इससे हमारी दो सेल बन रही हैं जिनको हम डॉटर सेल कहेंगे। अब इसी डॉटर सेल से पूरी जो सेल साइकिल है उसको हम समझेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे भी डॉटर सेल को बना लेता हूँ, जैसे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हमारा ये डीएनए है, ठीक है। अभी जो डॉटर सेल जो कि अभी पैदा ही हुई है, तो इसका पहला काम क्या होगा, ये खुद को ग्रो करती है। तो पहला काम है इसका क्या काम है यहाँ पे, ग्रो करना। जैसे जो भी जरूरी प्रोटीन्स हैं वो बनाती है, या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको ये डेवलप करती है। तो जब ये परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद सेकंड स्टेप आती है, ये खुद के डीएनए को डुप्लीकेट करती है, यानी कि डीएनए डुप्लीकेशन, या इसको ही हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। जैसे अभी ये जो डीएनए है इस सेल के अंदर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए इसका डुप्लीकेट होगा। जैसे ये है, यहाँ पे जो भी डीएनए है वो डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे डीएनए डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे चल के ये वाली सेल भी ना डिवाइड होने वाली है। जैसे आगे चल के ये वाली जो सेल है दो सेल बनाती है कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी दो सेल बन गई, यानी कि यहाँ पे सेल का डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन। अब देखिए जो हमारी डॉटर सेल बनी है, ये जो डॉटर सेल है ये भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगी। पहले ये ग्रो होगी, फिर डीएनए को डुप्लीकेट करेगी, फिर डिवाइड होगी, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ये सारी स्टेप्स लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान का बच्चा है, जैसे वो पैदा हुआ, वो खुद की ग्रोथ करता है, बाद में चल के वो भी संतान पैदा करता है, उसकी जो संतान पैदा होती है फिर वो भी ग्रो करती है। सेम वही कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। तो ये है सेल साइकिल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ना व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स और गाइडेंस मिलती रहेगी। अब देखिए जो सेल साइकिल है ना, इसके फेजेस को आपने समझना है। तो इसके ना मेनली दो फेजेस होते हैं, मैंने लिख भी रखा है। इट इन्वॉल्व्स टू मेन फेजेस, कि सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं मेनली, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज को ही हम सेल डिवीजन भी बोलते हैं। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ इमेज में। जैसे जो गोल आप देख रहे हो बीचों बीच में, तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर में है ये है आपका इंटरफेज। इंटरफेज यहाँ लिख रखा है। यहाँ पे आगे जो येलो कलर में है ये है एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो जो इंटरफेज है ना, इसको फर्दर यहाँ पे तीन फेजेस में डिवाइड किया है, या इसके अंदर तीन फेजेस आते हैं। पहला है G1 फेज, जिसकी फुल फॉर्म होती है गैप 1 या ग्रोथ फेज, कि जैसे ही सेल पैदा होती है तो वो क्या करती है, अपनी ग्रोथ करती है, खुद वो ग्रो करती है, जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पे बनाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है सेल ग्रोथ। G1 फेज के बाद में आता है S फेज। S का मतलब होता है सिंथेसिस, कि यहाँ पे जो है डीएनए रेप्लिकेट होता है या डीएनए डबल होता है। जो मैंने आपको समझा है ना, वही स्टेप में कि पहले ग्रो करती है सेल, फिर डीएनए का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है।
तीसरा जो फेज है देखिए वो है G2 फेज। G2 का मतलब होता है गैप 2 फेज, जिसमें सेल ने खुद को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने से पहले। जैसे वो चेक करती है कि भाई जो भी डीएनए डुप्लीकेट हुआ है यहाँ पे वो सही है कि नहीं, जो भी मेरे को जरूरी चीज़ें चाहिए डिवाइड होने के लिए वो मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो ये खुद की यहाँ पे तैयारी करती है, प्रिपरेशन करती है डिवीजन से पहले। ठीक है, तो ये जो तीनों फेजेस हैं G1, S और G2 ये इंटरफेज के अंदर आते हैं। जब सेल यहाँ पे रेडी हो जाती है उसके बाद आता है M फेज, यानी कि यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है। अब सेल जो डिवाइड होती है उसके अंदर भी 2 फेजेस आते हैं। जैसे पहला है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है कि पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल का। फिर आता है साइटोकाइनेसिस, कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 सेल यहाँ पे बनती हैं। अब ये जो माइटोसिस है इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अभी हम इनको अच्छी तरीके से आगे समझेंगे। जस्ट आपने ये समझना है कि देखिए सेल साइकिल के अंदर 2 मेन फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में सेल ग्रो करती है, सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है और सेल यहाँ पे रेडी होती है डिवीजन के लिए। एक्चुअली में जो डिवीजन होता है वो एम फेज के अंदर होता है, जो कि 2 अलग अलग स्टेजेस में होता है। अब मैं आपको एक इमेज से समझा देता हूँ, थोड़ा आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, जैसे ये है इंटरफेज। इंटरफेज तक की स्टेप यहाँ पे दिखा रखी है कि सेल यहाँ पे रेडी है, जो भी जरूरी सामान है उसको लेकर के तैयार है डिवाइड होने के लिए। अब आता है माइटोसिस। माइटोसिस या बोले तो इस वाले फेज को हमने अच्छे से यहाँ पे दिखा रखा है जूम करके। एम फेज जिसमें माइटोसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। माइटोसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज ये सब आते हैं। तो वही दिखा रखे थे कि माइटोसिस में देखिए पहले क्या है कि सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखोगे यहाँ पे फोकस करके ये वाला जो हिस्सा है जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा ये सेल का न्यूक्लियस है। तो पहले जो सारी जो चीज़ें इसमें चेंजेस जो हो रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो अभी देखोगे यहाँ तक इस सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, अलग अलग 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं टीलोफेज तक आते आते। तो ये सारी जो स्टेप्स जो हुई ये किसके अंदर आई, माइटोसिस के अंदर, यानी कि यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। बाद में चल के पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है, ये जो यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है ये भी अलग हो जाता है और हमारी 2 सेल बनती हैं। तो ये पूरा एम फेज को यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस इस तरीके से आते हैं। ये आपका इंटरफेज है। अब देखिए जो फेजेस है ना, इन्हीं को मैंने आगे लिख भी रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पहला है यहाँ पे आपका इंटरफेज। मैंने आपको बताया कि इंटरफेज सबसे बड़ा जो है फेज होता है, जिसमें सेल खुद को ग्रो करती है, सेल अपने डीएनए को कॉपी करती है और रेडी होती है डिवीजन के लिए। इसके अंदर 3 अलग अलग फेजेस आते हैं। G1 फेज जिसमें सेल ग्रो करती है, S फेज जिसमें डीएनए को कॉपी करती है, G2 फेज जिसमें सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। दूसरा जो मेन फेज है इसमें वो है एम फेज, जिसको हम सेल डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें सेल प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पे अलग अलग सेल्स में डिवाइड होती है। अब इसके अंदर भी 2 अलग अलग फेजेस आते हैं। पहला यहाँ पे माइटोसिस, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल का, मैंने आपको दिखाया भी इमेज में। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और हमारी 2 यहाँ पे सेल बनके तैयार हो जाती हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा सेल साइकिल के बारे में। अब यहाँ पे एक गौर से चीज़ देखना, यहाँ पे G0 फेज भी दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए कई बार क्या होता है, सेल इस सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है और एक रेस्टिंग फेज में आ जाती है। वो ना तो आगे चल के डीएनए को डुप्लीकेट करना चाहती है, ना ही डिवाइड होना चाहती है, वो एक नॉर्मल फंक्शन करती है। तो उसको हम बोलते हैं G0 फेज, यानी कि जब वो रेस्टिंग फेज में होती है सेल। ठीक है, आगे चल के बाद में वो इस सेल साइकिल में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो ये है G0 फेज। अब देखिए जो आपका मेन टॉपिक है जो कि सिलेबस में कवर करना है वो है सेल डिवीजन। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि भाई जो सेल डिवीजन है जो हमको कवर करना है वो सेल साइकिल का ही एक हिस्सा है। सेल की जो लाइफ साइकिल है उसका ही पार्ट है सेल डिवीजन। अब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर रहेगा कि हमारी जो सेल है वो ग्रो हो चुकी है, उसने डीएनए को डुप्लीकेट कर रखा है और वो रेडी है डिवीजन के लिए। अब यहाँ पे बस आपने ये एम फेज या सेल डिवीजन को जानना है कि सेल डिवीजन क्या है, कितने तरीके से होता है, कौन सी सेल में कौन सा होता है और क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लगती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में। तो टॉपिक है हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, लिखा है यहाँ पे सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर सेल। कि सेल डिवीजन हमारी वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर के 2 या फिर 2 से ज़्यादा डॉटर सेल बनाती है। जैसे ये हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इमेज मैंने ऐड कर रखी है। जैसे ये हमारी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल यहाँ पे डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर के 2 यहाँ पे डॉटर सेल बना रही है। तो यही जो प्रोसेस है आपकी सेल डिवीजन कही जाएगी।
तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी यूज़ करते हैं, बाकी कुछ हम इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ आपको विजुलाइज हो जाए। तो अगर आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको हमारे बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो आपको बीफार्म के सेक्शन पर जाना है, उसमें कई सारे सेमेस्टर्स हैं। तो अभी आपको फिलहाल फर्स्ट सेम पे जाना है, उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो आपने न्यू टैब पे क्लिक करना है, उसमें जो बैच चल रहा है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे एक वीडियो भी दिखा देता हूँ जिससे आपको चीजें विजुलाइज हो जाए। ये जो वीडियो है कॉपीराइटेड वीडियो है, तो मैं आपको ना दूसरे फोन में दिखा देता हूँ जिससे मुझे कोई दिक्कत न रहे। तो देखिए कुछ इस तरीके से सेल डिवाइड होती है। सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होता है, जैसे आप देख रहे हैं, और ये क्रोमोसोम कहे जाते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड होते हैं, जेनेटिक मटेरियल पहले डिवाइड होता है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो बाकी की जो चीज़ें हैं और साइटोप्लाज्म यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। कुछ इस तरीके से एक सेल से हमारी 2 सेल बनती हैं। अभी जो भी स्टेप्स आपने देखी है ना, इनको हम बारी बारी से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल डिवीजन के देखिए यहाँ पे ना मेनली 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस क्या है, वो किन सेल के अंदर होता है और कौन कौन से स्टेप्स लगती हैं माइटोसिस में, वो आपने जानना है। वैसे ही मियोसिस क्या है, मियोसिस कौन कौन सी सेल में होता है और कौन कौन से स्टेप्स लगती हैं, तो ये आपने जानना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे माइटोसिस के बारे में। तो देखिए वही मैंने हेडिंग लिख रखी है। तो यहाँ पे बात करते हैं माइटोसिस की। पर देखिए माइटोसिस को समझने से पहले आपने कुछ बेसिक टर्म को समझना होगा, और वही जो बेसिक टर्म वो बार बार यहाँ पे यूज होंगी। अगर इनका मतलब नहीं पता चला तो आपको टॉपिक की समझ नहीं आएगा। जैसे कि भाई क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डाइप्लॉइड सेल क्या है, हैप्लॉइड सेल क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। अगर इनका मतलब पता चल गया तो ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। जैसे क्रोमेटिन मैं आपको समझा देता हूँ, क्रोमेटिन क्या है। देखिए अभी हमने ना सेल साइकिल के बारे में आपको बताया था। कुछ इस तरीके से सेल के साइकिल के फेज थे, जैसे इंटरफेस था जिसमें सेल ग्रो करती है, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है और रेडी होती है डिवीजन के लिए। यानी कि जब भी सेल अपना नॉर्मल काम करती है, डिवाइड नहीं हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से होता है, धागे की तरह, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसी को हम यहाँ पे क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा रहता है। तो क्रोमेटिन आपको समझ आया कि क्रोमेटिन का क्या मतलब है। अब दूसरा है देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, देखिए जब सेल हमारी डिवाइड होने लगती है या डिवीजन फेज में जाती है, तो यही जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होता है, यानी कि इकट्ठा होता है, और इकट्ठा या गुच्छा बना करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने लग जाता है, और इसी को हम यहाँ पे क्रोमोसोम बोलते हैं। आई बात समझ। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है, सेम वही चीज डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब देखिए क्रोमोसोम को मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। हिंदी में इसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 यहाँ पे मदर से आते हैं। टोटल यहाँ पे 46 होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं 23 पेयर्स होते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, जिसके एक यहाँ पे फादर से आया, एक यहाँ पे मदर से आया, तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक पेयर बन गया। ठीक इसी तरीके से टोटल यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं। और देखिए हमारी वो सेल जिसके अंदर यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ये हमारी सेल है, और इसके अंदर यहाँ पे टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम हों, जैसे 23 फादर से 23 मदर से, तो ये हमारे 2 सेट होते हैं। एक सेट ये फादर से, एक सेट मदर से, यानी कि टोटल हमारे 2 सेट होते हैं, जिसको हम यहाँ पे 2n बोलते हैं। तो इन्हीं सेल को हम डाइप्लॉइड सेल बोलते हैं। डाइप्लॉइड बोले तो डाई का मतलब होता है 2, यानी कि वो सेल जिनके अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, टोटल 23 और 23 46 होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे डाइप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो मोस्टली जो सेल है हमारी बॉडी में डाइप्लॉइड ही होती हैं, जैसे कि लिवर सेल है, मसल सेल है, स्किन सेल है, और भी जो सेल है मोस्टली हमारी डाइप्लॉइड है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो हमारी सेल है देखिए वो है हमारी हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड कहने का मतलब होता है वो सेल जिसमें सिर्फ हमारा एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, या तो फादर के 23 क्रोमोसोम रहेंगे या फिर मदर के 23 क्रोमोसोम रहेंगे, दोनों यहाँ पे एक साथ टोटल 46 नहीं रहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। जैसे स्पर्म है, स्पर्म जो हमारी सेल है जो कि फादर से प्राप्त होता है, तो वो वहाँ पे सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम रखता है, तो ये हमारी हैप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल है। वैसे ही फीमेल की बात करें तो उनमें ओवम बनता है, तो उनके अंदर भी 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, तो ओवम भी हमारी एक टाइप का क्या है, सेल है। तो 23 जिसमें क्रोमोसोम रहे है ना, उनको हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, जो कि 2 ही हैं, स्पर्म सेल एंड ओवम सेल। बाकी की जो सेल है हमारी डाइप्लॉइड सेल होती हैं, जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको समझ आए कि डाइप्लॉइड सेल क्या है, जिसको हम 2n सेल भी बोलते हैं। 2n बोले तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड बोले तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट टर्म में देखिए वह है सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं। तो देखिए मैं इस इमेज से आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं,
और कुछ इस तरीके से पेयर बनता है। जैसे ये रेड वाला जैसे फादर से आया है, मदर से ये ब्लू वाला आया है और ये एक हमारा पेयर बन रहा है। टोटल इस तरीके से 23 पेयर होते हैं, ठीक है। अब यही जो पेयर है देखिए मैंने यहाँ दिखा रखा है, जैसे ब्लू वाला ये मान लीजिए मदर का है, ये रेड वाला फादर का है। अब देखिए इन्हीं क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस बोले तो रिलेटेड टू, कि ये जो है काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे से और एक जैसे ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो ये काफ़ी सिमिलर मैं बोल रहा हूँ, एकदम आइडेंटिकल, एकदम कॉपी नहीं है एक दूसरे की। एक फादर से आया है तो एक मदर से आया है, दोनों मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम ये जो टर्म है ये भी बार बार आगे यूज होगी, आपको इसका मतलब पता चल गया, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको ना यहाँ पे पहले सेल साइकिल के बारे में पढ़ाने से पहले ये समझाया था कि जैसे सेल जो होती है पेरेंट सेल से कुछ इस तरीके से डॉटर सेल बनती हैं। जो भी डॉटर सेल बनती है ना उनमें जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से सिंगल फॉर्म में ही होता है, जैसे उसके क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में ही होते हैं। बाद में चल के यहाँ पे एक फेज आता है एस फेज, जैसे ग्रोथ फेज के बाद यहाँ पे एस फेज आता है जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये डुप्लीकेशन क्यों होता है ये भी बताया था, क्योंकि सेल आगे चल के डिवाइड होने वाली होती है। तो वही मैंने दिखा रखा है कि जब सेल पैदा होती है तो कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं सिंगल फॉर्म में। जब वो एस फेज में जाती है यानी कि जब डीएनए का उसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है तो यही जो क्रोमोसोम है कुछ इस तरीके से एकदम आइडेंटिकल एक और क्रोमेटिड बनाते हैं। जैसे ये आपका एक क्रोमोसोम है, अब इसी का एज इट इज यहाँ पे कॉपी एकदम आइडेंटिकल हूबहू यहाँ पे एक और बनता है जिसको हम यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अब ये एक दूसरे के यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाएंगे। देखिए ध्यान रखना यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ रहे। क्रोमोसोम पहले ये एक था, एक ये था, एक एक दो, वैसे अभी एक ये है, अभी एक ये है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहे, क्रोमेटिड यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, यानी कि जो क्रोमोसोम है उसकी आइडेंटिकल जो कॉपीज होती हैं उसी को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये भी यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा भी यूज होंगी। बाकी एक और चीज़ गौर करना कि जो क्रोमोसोम है इसके बीच में यहाँ पे एक सेंट्रोमियर ये पार्ट होता है। सेंट्रोमियर वो पार्ट जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़ती हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अब बारी बारी से हम बात करते हैं। पहले बात करेंगे माइटोसिस की। तो बात करें देखिए माइटोसिस की, तो देखिए सिंपल डेफिनेशन उसकी लिख रखी है कि माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one parent cell divides into two genetically identical daughter cells with the same chromosome number as the parent cell। कि माइटोसिस हमारा वो सेल डिवीजन है या सेल डिवीजन का वो टाइप है जिसमें कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है, दो डॉटर सेल बनती हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, मतलब एज इट इज एक दूसरे की कॉपी होती हैं और उनमें उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने कि पेरेंट सेल में होते हैं। इसको आपने यहाँ पे इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे मैंने दिखा रखा है कि ये हमारी पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो हमारी डॉटर सेल बना रही है। दोनों जो डॉटर सेल है ना वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं, एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल, और इनमें क्रोमोसोम उतने ही हैं दोनों में जितने कि पेरेंट सेल में है। वही डिवीजन आपका माइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको ना पॉज करके पढ़ सकते हैं, हिंदी में आगे लिख रखा है मैंने वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है। बाकी यहाँ पे एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखना है, वह है कि माइटोसिस मेनली ऑकर्स इन सोमेटिक सेल यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। ये जो माइटोसिस है ना ये मेनली सोमेटिक सेल में ही होता है। अब ये सोमेटिक सेल क्या है, देखिए हमारी बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव सेल हैं जैसे ओवम और स्पर्म, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल है वो हमारी सोमेटिक सेल कही जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्किन सेल है, मसल सेल है, लिवर सेल है, बोन सेल है या आपकी ब्लड सेल है, तो इन्हीं के अंदर होता है आपका माइटोसिस, ठीक है। अब देखिए माइटोसिस का जो मेनली रोल है ना वो आपकी बॉडी की ग्रोथ में है। जैसे इन सेल को ग्रो करना हो या कहीं इंजरी हो गई है तो उसकी रिपेयरिंग करना हो या आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाना हो, तो यहाँ पे रोल निभाता है आपका माइटोसिस। आई बात समझ। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की यहाँ पे मेनली 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे यहाँ पे उनको मैंने एनलिस्ट कर रखा है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड लास्ट में है टीलोफेज। अब देखिए मैंने इमेज अटैच कर रखी है, आपको फट से इससे समझ आएगा। जैसे अभी देखिए माइटोसिस की बात समझिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ मैंने इंटरफेज को दिखा रखा है कि सेल यहाँ पे ग्रो हो चुकी है और अपने डीएनए को डुप्लीकेट करके सेल डिवीजन के लिए रेडी है। जैसे हमने यहाँ पे सेल साइकिल में समझा था कि यहाँ पे सेल पहले ग्रो करती है, सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है और फिर रेडी हो जाती है डिवीजन के लिए। ये है आपका इंटरफेज। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्रोमेटिन फॉर्म में, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है। फिर आता है माइटोसिस, एम फेज आपका स्टार्ट होता है माइटोसिस, जिसमें आपके 4 फेज आते हैं फर्दर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो वही मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं।
अब इन्हीं फेजेस में देखिए सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सिर्फ न्यूक्लियस ही यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। आगे चल के आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और आपकी ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो स्टेप्स हैं आप इनको याद रख सकते हैं पी मैट के नेम से, या फिर एक मेरी ट्रिक है, आप जो भी बनाना चाहें, जैसे कि PM अडानी टाटा करके चले गए, या PM अरविंद केजरीवाल टाटा करके चले गए, कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब यही जो फेजेस हैं, देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अब इन्हीं को आपने समझना है कि किस फेज में एक्चुअली में क्या हो रहा है, एकदम यहाँ पे गहराई से। तो देखिए सबसे पहले जो फेज है माइटोसिस का, वो है यहाँ पे प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब क्या है, सिंपली वर्ड को ब्रेक करते हैं, प्रो प्लस फेज। प्रो जो कि हमारी ग्रीक टर्म है, उसका मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, एंड फेज का मतलब होता है स्टेज यानी कि चरण। तो ये जो है ना माइटोसिस का सबसे पहला फेज है, सबसे पहले स्टेज है, जिसमें क्या क्या होता है देखिए लिखा रखा है मैंने यहाँ पे कि इन प्रोफेज क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन एंड स्पाइंडल फाइबर बिगिन टू फॉर्म। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, गौर करना, यहाँ पे तीन चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जो आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन जो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था, वो अब कंडेंस हो गया है, कंडेंस होकर के सिमट करके इकट्ठा होकर के कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। यही लाइन है कि क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम। दूसरा पॉइंट है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन। ये आप जो देख रहे हो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो चुकी है, किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर ही। आगे है एंड स्पाइंडल फाइबर्स बिगिन टू फॉर्म, और ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से हमारे फाइबर होते हैं प्रोटीन के, जो कि डिवीजन में रोल निभाते हैं, तो ये इसी स्टेज में यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं। तो तीन चीज हो रही है प्रोफेज में, ये आपने याद रखना है। अब यही चीज हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे ना मैं एक एनिमेटेड वीडियो भी अभी आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट कीजिए, पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए दूसरा जो फेज है वो है मेटाफेज। सिंपली वर्ड को ब्रेक करते हैं, मेटा प्लस फेज। मेटा कहने का मतलब है मिडल यानी कि मध्य, एंड फेज का मतलब होता है स्टेज, यानी कि वो स्टेप जो कि बीच में आती है, मध्यम में आती है, उसको हम मेटाफेज बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सिंपल देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इन मेटाफेज क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटर यानी कि मिडल ऑफ द सेल एंड स्पाइंडल फाइबर अटैच टू देयर सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जैसे इमेज में देखिए कि ये आपको दिख रहा है, ये आपके क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मैंने आपको समझाए थे ना, ये हमारे क्रोमोसोम थे। क्रोमोसोम में यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है बीचों बीच में, और इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब आप इसके मेटाफेज में देखोगे तो ये जो आपके क्रोमोसोम है ना, इस सेल के बीचों बीच में यहाँ पे एक लाइन में अरेंज हो गए हैं, इसको बोलते हैं मिडल में आ जाना, सेल के इक्वेटर या मिडल में आ जाना। तो ये देखिए वही है, क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, सेल के बीचों बीच में अरेंज हो गए हैं। आगे है स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू देयर सेंट्रोमियर, कि ये जो आप देख रहे हो ये फाइबर, इसको हम बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर, ये सेंट्रोमियर से यहाँ पे जुड़ चुके हैं। जैसे ये आपको मैंने दिखाया था, ये था आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से ही यहाँ पे फाइबर जुड़ चुका है, ये जो प्रोटीन फाइबर है इस तरीके से। ठीक है, ये होता है मेटाफेज के अंदर। अब तीसरा आता है एनाफेज। एनाफेज हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, एना प्लस फेज। एना का मतलब होता है अपार्ट यानी कि सेपरेट, अलग अलग होना। फेज का मतलब होता है स्टेज, यानी कि वो फेज जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, उसको हम एनाफेज बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये जो है एक दूसरे से ऐसे अलग अलग होते हैं, यही जो स्पाइंडल फाइबर है ये इनको खींचता है अलग अलग पोल की तरफ। देखिए ये यहाँ पे आपके क्या है, ये सेंट्रोसोम है, आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल के डिवीजन में रोल निभाते हैं। तो ये हमारे सेंट्रोसोम है, ये अलग अलग पोल हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स इधर चला गया, इस तरीके से देखिए अच्छे से, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ऐसे ये पीले वाले में से ये इधर चला गया, इधर चला गया, यानी कि ये जो है एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं। किस में होता है, ये एनाफेज के अंदर होता है। देखिए इन एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं एनाफेज में। अब ये हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में है देखिए यहाँ पे टीलोफेज। टीलोफेज हम सिंपली वर्ड को ब्रेक करते हैं, टीलो प्लस फेज। टीलो कहने का मतलब है यानी कि एंड, यानी कि जो लास्ट फेज होता है माइटोसिस का।
फेज बोले तो स्टेज, तो सिंपल इसमें क्या क्या होता है, इन टीलोफेज क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स एंड 2 न्यू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अब देखिए मैंने आपको समझाया था ना कि ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि अभी यहाँ पे ये अलग हो चुके हैं। अब ये अलग हो गए तो अब ये क्रोमोसोम कहे जाएंगे, अब क्रोमेटिड्स नहीं क्रोमोसोम कहे जाएंगे। तो सिंपल देखिए वही दिखा रखा है कि टीलोफेज जो कि लास्ट फेज है माइटोसिस का, इसमें ये दोबारा से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गई है। आप देख रहे हो चारों तरफ इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गई है और ये जो क्रोमोसोम्स हैं अलग अलग पोल की तरफ चले गए हैं। लेकिन गौर करना अभी भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म जुड़ रखा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। अभी तक क्या डिवाइड हो गया है, एक न्यूक्लियस ये बन गया है, दूसरा न्यूक्लियस ये बन गया, यानी कि 2 हमारे न्यूक्लियाई यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये है आपका लास्ट फेज टीलोफेज। आप इसको हिंदी में यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, माइटोसिस के सारे फेजेस कंप्लीट हो गए हैं, 4 फेज। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। टीलोफेज के बाद हमारा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस हमने यहाँ पे सेल डिवीजन में सेल साइकिल में बताया था कि यहाँ पे माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। अब साइटोकाइनेसिस में देखिए क्या होता है, ये माइटोसिस का पार्ट नहीं है, ये इससे अलग स्टेप है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सिंपली वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, साइटो प्लस काइनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल या फिर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका या कोशिका द्रव्य। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट या डिवीजन, कि वो स्टेप जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और 2 नई सेल बन जाती हैं, वही है साइटोकाइनेसिस। देखिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियस से डिवाइड था, अब आगे चल के ये भी कट चुका है, ये भी साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया है और हमारी 2 यहाँ पे सेल बनी है जो कि एकदम आइडेंटिकल है, देखो हूबहू है एक दूसरे की। अब देखिए वही साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन है कि साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म 2 सेपरेट डॉटर सेल। कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिससे 2 यहाँ पे सेपरेट सेल डॉटर सेल बनती हैं। अब हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो हमारी डॉटर सेल बनी है एक दूसरे की यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, साथ के साथ इनमें उतने ही क्रोमोसोम हैं जितने की हमारी पेरेंट सेल में है। तो ये है पूरी प्रोसेस आपकी यहाँ पे माइटोसिस। आई होप ये पहला जो डिवीजन है सेल डिवीजन आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक एनिमेटेड वीडियो है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है, देखिए यहाँ पे। और साथ के साथ ये जो पिंक कलर में जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो आपकी यहाँ पे ब्रेक करेगी। कुछ इस तरीके से ब्रेक होती है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम बीचों बीच में अलाइन हो रहे हैं ये फाइबर की मदद से। अब अपोजिट दिशा में सिस्टर क्रोमेटिड्स जा रही हैं, अपोजिट पोल की तरफ जा रही हैं और जो भी क्रोमोसोम है यहाँ पे डिवाइड हो गए हैं। लास्ट में देखोगे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म वो भी डिवाइड हो जाता है और आपकी 2 सेल बनती हैं। अब देखिए सेकंड जो टाइप है सेल डिवीजन का वो है मियोसिस। मियोसिस का क्या मतलब है, सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पे कि मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच 1 डाइप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ईच सेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं जो कि मैंने बना रखा है कि देखिए कोई भी पेरेंट सेल जो कि डाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। डाइप्लॉइड बोले तो 46 क्रोमोसोम है इसके अंदर। इस पेरेंट सेल से 4 सेल बनती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। देखिए इनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो अपनी पेरेंट सेल की हाफ हो जाती है। वही सिंपल सी चीज़ लिख रखी है और ये ना 2 फेजेस में होता है। पहले पेरेंट सेल 2 सेल में डिवाइड होती है जिनमें 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। फिर फर्दर इन 2 सेलों के डिवाइड होने से यहाँ पे 4 सेल बनती हैं जो कि सभी की सभी हमारी क्या है, हैप्लॉइड सेल होती हैं। यानी कि केवल 23 इस तरीके से क्रोमोसोम है, या तो स्पर्म बनेगा या फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ओवम बनेगा। बाकी इससे पहले जो था माइटोसिस, उसमें जो पेरेंट सेल थी वो भी डाइप्लॉइड थी और इसमें जो डॉटर सेल बन रही थी वो भी यहाँ पे डाइप्लॉइड ही बन रही थी और एकदम आइडेंटिकल थी। लेकिन यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल बनेंगी ना वो एक दूसरे से चारों की चारों अलग होंगी जेनेटिकली, चारों की चारों यहाँ पे एकदम अलग होंगी। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है। बात आई समझ, ये है आपका यहाँ पे मियोसिस। इस डेफिनेशन को आप पढ़ोगे, साथ में यहाँ पे हिंदी भी मैंने लिख रखी है आगे, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स मींस रिप्रोडक्टिव सेल्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स। कि ये जो मियोसिस है ना वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। वो सेल जो कि मेल के अंदर स्पर्म बनाती हैं और फीमेल के अंदर एग या ओवम बनाती हैं, उन्हीं के अंदर होता है मियोसिस। एग्जाम्पल जैसे कि स्पर्मेटोगोनियम सेल जो कि मेल के अंदर स्पर्म बनाती है और oogoनियम सेल जो कि फीमेल के अंदर ओवम या एग बनाती हैं, तो इन्हीं सेल के अंदर होता है मियोसिस। देखिए पहले डाइप्लॉइड होती हैं, पहले इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों में। आगे चल के जैसे स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म सेल बनती हैं जो कि हैप्लॉइड बनती हैं, ऐसे ही oogoनियम सेल से यहाँ पे 4 एग बनते हैं जो कि यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। तो इनके अंदर होता है क्या,
आपका मियोसिस। सिंपल सा यहाँ पे लिख भी रखा है कि स्पर्म बनाने वाली सेल, ये जो एग बनाने वाली सेल है, उनके अंदर होता है मियोसिस। बाकी मियोसिस की मैंने यहाँ पे एक इमेज भी अटैच कर रखी है कि पहले देखिए पेरेंट सेल होती है, यहाँ पे 2n दिखा रखा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम ये 2 सेट्स होते हैं। फिर मियोसिस 1 यानी कि फर्स्ट डिवीजन में 2 आपकी डॉटर सेल बनती हैं जो कि यहाँ पे हैप्लॉइड ही होती हैं। आगे चल के इन 2 डॉटर सेल से 4 यहाँ पे डॉटर सेल बनती हैं जो कि चारों की चारों हैप्लॉइड होती हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जेनेटिकली ये चारों की चारों डिफर यानी कि अलग अलग होती हैं। अब देखिए इसकी हिंदी जो है यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए स्टेजेस ऑफ मियोसिस। तो देखिए मियोसिस ने यहाँ पे 2 स्टेजेस, ये 2 डिवीजन में होती है। पहला है मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है कम हो जाना, कि इस फेज में क्रोमोसोम की संख्या आधी यानी कि कम हो जाती है। जैसे पहले 46 रहते हैं पेरेंट सेल में, तो मियोसिस फर्स्ट में ही वो 23 रह जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। दूसरा है मियोसिस सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कि इसके बाद जो भी क्रोमोसोम की संख्या है वो इक्वल ही रहती है, बराबर ही होती है। जैसे 23 यहाँ पे है तो 23 ही 23 यहाँ पे रहते हैं। ये जो मियोसिस सेकेंड है ये माइटोसिस की तरह ही होता है, जो हमने माइटोसिस पहले कवर करा था। अब देखिए बात कर लेते हैं पहले मियोसिस फर्स्ट की, तो जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। आपको समझ आ गया होगा। इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखिए कि मियोसिस फर्स्ट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस इन विच 1 डाइप्लॉइड सेल डिवाइड्स इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स एंड द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। कि इस स्टेज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो पेरेंट सेल है जो कि डाइप्लॉइड है, एक डाइप्लॉइड पेरेंट सेल हमारी डिवाइड होकर के 2 यहाँ पे डॉटर सेल बनाती है जो कि हैप्लॉइड होती हैं। उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो पेरेंट सेल की हाफ रह जाती है। बस इतनी ही बात इसमें लिख रखी है, आप इसको हिंदी में भी यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए लिखा है कि मियोसिस फर्स्ट हैज 4 मेन स्टेजेस। इसमें 4 मेन स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सेम जैसे माइटोसिस में देखा था, और इनका वर्ड मीनिंग भी सेम वही है। अब देखिए मैंने इमेज ऐड कर रखी है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट की। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने इंटरफेज को शो कर रखा है। आपको पता है कि इंटरफेज में सेल ग्रो करती है और डीएनए को डुप्लीकेट करके एकदम तैयारी करके रहती है डिवीजन के लिए। कौन सी सेल की बात कर रहा हूँ? जैसे मेल के अंदर यहाँ पे है स्पर्मेटोगोनियम, ये यहाँ पे तैयारी करके रहती है। फीमेल के अंदर है ओगोनियम, तो ये हमारी डाइप्लॉइड सेल है। अभी यही आगे चल के यहाँ पे स्पर्म या ओवम बनाएगी। अब देखिए जो हैप्लॉइड सेल बनेंगी ना, जैसे स्पर्म से हमारे 23 क्रोमोसोम हो गए, 23 यहाँ पे फीमेल यानी कि ओवम से होंगे, ठीक है। और इन दोनों से ही मिलकर के हमारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हैप्लॉइड बन रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है। अब हम इनकी बारी बारी से बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला फेज है यहाँ पे प्रोफेज 1। ये मियोसिस फर्स्ट का सबसे लंबा फेज है और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है यहाँ पे। इसमें क्या क्या होता है देखिए लिखा है कि इन प्रोफेज 1 क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम। कि जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखता है। जैसे ये पहले इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, अब वो कंडेंस होकर के ऐसे क्रोमोसोम के रूप में दिखता है। ये तो सेम माइटोसिस की तरह है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप एंड क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। कि जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें पेयरिंग होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जैसे ये वाला क्रोमोसोम इसके यहाँ पे चिपक जाता है रेड वाले के, और एक पेयर बन जाता है। और देखिए मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसका ये क्रोमेटिड और इसका ये क्रोमेटिड, इसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ना ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पहुँच जाता है, इसका हिस्सा यहाँ पहुँच जाता है। कहने का मतलब है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे एक्सचेंजिंग होती है, आदान प्रदान होता है। अभी जस्ट कुछ ही देर मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, जस्ट वेट कीजिए। बाकी एक और पॉइंट कि इसमें और क्या होता है प्रोफेज 1 में ही, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, साथ के साथ स्पाइंडल जो फाइबर हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रोफेज 1। अभी मैं आपको एनिमेटेड वीडियो से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारी डाइप्लॉइड सेल है और इसमें देखिए क्रोमेटिन है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि अभी यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है। बाद में देखिए यही कंडेंस होकर के यहाँ पे क्रोमोसोम में बन जाता है। ये क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से। अब ये क्रोमोसोम में यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। बाकी यहाँ पे जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से पेयर कर रहे हैं, देखिए एक दूसरे से चिपक रहे हैं और पेयर करके यहाँ पे टेट्रेड बना रहे हैं। इसको टेट्रेड बोलते हैं। ये दोनों जनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए क्रॉसिंग हो रही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या है? क्रॉसिंग हुई है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। बाकी एक और चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे ब्रेक होने लग गई है।
और यहाँ पे जो स्पाइंडल फाइबर हैं ये बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये होता है प्रोफेज 1 के अंदर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको एनिमेटेड वीडियो से। अब यही हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी प्रोफेज फर्स्ट में ना 5 सब स्टेजेस होती हैं। पहला है यहाँ पे देखिए लैप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैचिटीन, चौथा यहाँ पे डायप्लोटीन, लास्ट में है डायाकाइनेसिस। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे लैप्टोटीन के अंदर जो पहला पॉइंट था कि क्रोमेटिन कंडेंस होता है और आपके क्रोमोसोम दिखते हैं, तो ये सब स्टेज कही जाती है लैप्टोटीन। बाकी जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं, ठीक है। पैचिटीन में क्या होता है, यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सचेंजिंग होती है। लास्ट में है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जो भी ये आपके क्रोमोसोम्स थे ये अलग अलग होते हैं। लास्ट में डाइकाइनेसिस कि भाई ये और भी उभर के आते, यानी कि जो क्रोमोसोम है और भी कंडेंस हो जाते हैं, साथ के साथ मेटाफेज 1 के लिए तैयारी करते हैं। दूसरा जो फेज है वो है मेटाफेज 1। देखिए मेटाफेज का वर्ड ब्रेकडाउन हमने पहले भी समझ लिया था। अब इसमें क्या होता है, देखिए इन मेटाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स अरेंज इन द इक्वेटर मींस मिडल ऑफ द सेल, कि ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, जो यहाँ पे पेयर बनाते हैं वो एकदम बीचों बीच में यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं और इनसे स्पाइंडल फाइबर भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये मेटाफेज 1 में होता है। एनाफेज 1 में अब ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इधर चला जाता है, ये वाला इधर चला जाता है। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम ही यहाँ पे अलग हो रहे हैं, ना कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं। अभी ये हिस्सा अलग नहीं हो रहा है, अभी जो एक दूसरे से जुड़े थे ना ये दोनों ही अभी अलग हो रहे हैं। रेड अलग हो रहा है, ये ब्लू अलग हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, ये किस में होता है, एनाफेज 1 के अंदर होता है। इन एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स बट सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच, यानी कि सिर्फ यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एज इट इज अभी इस तरीके से ही पेयर में वहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे गौर करोगे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। लास्ट में फेज है यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स एंड 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, कि यहाँ पे जो भी आपके क्रोमोसोम्स थे ये एकदम अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, एक इधर एक इधर, और यहाँ पे न्यूक्लियस बनने लग जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो दोबारा यहाँ पे बनने लग गई है और न्यूक्लियस हमारे डिवाइड हो चुके हैं। तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट। आगे कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कि इसके बीचों बीच में जो साइटोप्लाज्म वो भी डिवाइड हो जाता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कहेंगे। अब 2 हमारी यहाँ पे हैप्लोइड सेल बन चुकी हैं, किससे, एक हमारी डाइप्लोइड सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये भी लिख रखा है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बारे में। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म 2 हैप्लोइड डॉटर सेल, ठीक है। तो ये हुआ है हमारा मियोसिस फर्स्ट। देखिए हमने प्रोफेज फर्स्ट को देख लिया था एनिमेटेड वीडियो में कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, और आगे चल के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी ब्रेक हो जाती है, साथ के साथ जो भी स्पाइनल फाइबर हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये स्पाइनल फाइबर बनने लग गए, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये आपके क्रोमोसोम हैं जो कि पेयर हैं, अब ये एकदम बीचों बीच में आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे मेटाफेज 1। जैसे बीचों बीच में अरेंज हो गए, स्पाइनल फाइबर यहाँ पे जुड़ चुके हैं सेंट्रोमियर से। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, ये आधा हिस्सा देखो एकदम वो अलग गया, पूरा हिस्सा ये अलग गया। अभी भी देखिए जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, सिर्फ यहाँ पे क्रोमोसोम जो होमोलोगस थे वो अलग अलग हुए हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, बाकी सिस्टर क्रोमेटिड्स आप यहाँ पे देखोगे ये जोड़ी पड़ी हैं, ठीक है। ये आगे चल के जो मियोसिस सेकंड है उसमें डिवाइड होंगी, ठीक है। ये गौर करने वाली बात है। बाकी यहाँ पे अभी ये न्यूक्लियस यहाँ पे बनने वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बनती है इस तरीके से, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होती है। अब देखिए मियोसिस की सेकंड जो डिवीजन है वो है मियोसिस सेकंड, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहला स्टेज 1 में या मियोसिस फर्स्ट में पेरेंट सेल से आपकी 2 हैप्लोइड सेल बन गई। अब इन 2 हैप्लोइड सेल जो बनी है इन्हीं से आपकी 2 और सेल बनती है, यानी कि टोटल 4 आपकी हैप्लोइड सेल बनती हैं। अब देखिए 23 क्रोमोसोम यहाँ पर हैं, 23 ही इनमें होंगे, और जो भी हमारे यहाँ पे जो भी सेल बनेंगी ना वो चारों की चारों यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, चारों एकदम अलग अलग होंगी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि मियोसिस सेकंड इज द सेकंड डिवीजन ऑफ द मियोसिस इन विच 2 हैप्लोइड सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 4 हैप्लोइड सेल, ठीक है। जो चीज़ दिखाई वही यहाँ पे लिख रखा है। अब यही देखिए हिंदी में भी लिख रखा है। बाकी इसके भी 4 यही स्टेजेस रहेंगी सेम, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। अब ये जो है सेम वैसे ही रहेंगी जैसे माइटोसिस थी,
अब देखिए मैंने इमेज भी अटैच कर रखी है। यहाँ पे ये हमारी हैप्लोइड सेल है जो कि हमारी मियोसिस फर्स्ट यानी कि पिछले डिवीजन में बनी थी। अब ये आगे चल के इन्हीं से 2 और आपकी हैप्लोइड सेल बनने वाली हैं, इससे भी 2 हैप्लोइड सेल बनने वाली हैं। गौर करना इनका जेनेटिक मटेरियल चारों का एकदम अलग अलग आपको दिख रहा होगा, क्योंकि चारों एकदम अलग अलग बनेंगे। बात करते हैं पहले फेज की, वो है प्रोफेज सेकेंड। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एंड स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म, कि इसमें क्रोमोसोम्स और भी विजिबल हो जाते हैं, साथ के साथ स्पाइंडल फाइबर बनने लगते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपकी हैप्लोइड सेल थी, आगे चल के इसमें ये जो क्रोमोसोम है ये और भी विजिबल होते हैं, साथ के साथ ये स्पाइंडल फाइबर यहाँ पे दिखने लगे हैं, बनने लगे हैं। सेकंड जो फेज है वो है मेटाफेज सेकंड। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द बोथ सेल, कि यहाँ पे जो सेल हैं दोनों, तो क्रोमोसोम दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, जो कि हमने पहले माइटोसिस फर्स्ट में भी देखा था और मियोसिस में भी देखा था। ये बीचों बीच में यहाँ पे अरेंज हो गए। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एकदम अलग होने लग जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स थी ना, ये वाली, अब इसका जो सेंट्रोमियर है ये टूट जाता है और ये अलग हो जाती है, ये अलग हो जाती है। तो वो यहाँ पे एनाफेज सेकंड में दिखा रखा है। लिखा भी यहाँ पे कि इन एनाफेज सेकंड सेंट्रोमियर्स डिवाइड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, कि जो भी सेंट्रोमियर है वो टूट जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगती हैं। बाद में चल के टीलोफेज में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से यहाँ पे दिखने लग जाती है और यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। लास्ट में लिखा है यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स एंड न्यू न्यूक्लियाई आर फॉर्म, कि क्रोमोसोम अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं और 2 न्यूक्लियाई हमारे बन जाते हैं। लास्ट में आपकी साइटोकाइनेसिस सेकंड रहेंगी, जो कि साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर देती हैं। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, साइटोकाइनेसिस सेकंड डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म 4 हैप्लोइड डॉटर सेल। तो इस तरीके से ये हमारी मियोसिस सेकंड हुई। आई होप ये जो टॉपिक था सेल डिवीजन आपको समझ आया होगा। काफ़ी लेंथी टॉपिक था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम जल्दी ही कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।